लीडर्स होते हैं, वो बॉर्न होते हैं क्या? पहले घर था, बेसिक नीड में आता था। एट द टॉप देयर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट, देन कम्स द लोकल बॉडीज। जिस इंडस्ट्री में बैरियर नहीं ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आ जाते हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र और स्पेशली इन पुणे। आई फील आप नहीं खरीद रहे हो, किसी और ने तो खरीदी है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द इक्वेशन। आज के हमारे पॉडकास्ट के थ्रू वी विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ रियल एस्टेट एंड गेट टू नो द अदर साइड। फॉर दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस्टर इसरार खान। ये पिछले 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच बट करेंटली इज अ ग्रुप सीईओ ऑफ अ एस्टीम्ड पुणे बेस्ड कंपनी। सो वेलकम टू आवर शो सर। Anushka, first of all, I'm privileged to be here with all of you, and especially once it is first is significance of everything. So the respect जो आप लोगों ने सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। सर, हम आपके बारे में जितना जानते हैं, आपने अपनी लाइफ जर्नी आगरा से शुरू की एंड करेंटली यू आर वर्किंग इन पुणे। आपने ग्रेजुएशन साइंस में की, लेकिन आप एक सीएस प्रोफेशनल हैं। आप पहले इंडियन एयरफोर्स में थे एंड नाउ यू हैव लैंडेड इनटू टोटली डिफरेंट सेक्टर व्हिच इज रियल एस्टेट। तो आपने लाइफ का ये जो वाइब्रेंट सा पोर्टफोलियो बनाया है, आज मुझे पहले उसके बारे में जानना है। जर्नी लाइफ की क्या होती है कि यू कांट सी थिंग्स लुकिंग फॉरवर्ड। स्टीव जॉब का एक कोट है, आप देखेंगे। जर्नी आप बैकवर्ड जब देखते हैं तब लगता है कि शायद ऐसा यू कैन कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड। तो जब मैंने एक छोटे से गांव में एक्चुअली मेरा बर्थ हुआ, और मैं किसी बोल भी रहा था, मैं तो जहाँ पर पैदा हुआ वहाँ पर रनिंग वाटर और बिजली भी नहीं थी। तो हम लोग एक लैंप होती है ना, लैंप से पढ़ते थे। एंड जैसे चीज़ें बढ़े ही आगे, मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया। सम ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड कि यार एयरफोर्स में चला जा। तो ही इज़ डॉक्टर नाउ, he suggested me to come to this part, and somehow I came to Air Force as a administrative branch of the Air Force. Air Force में आने के बाद I was obsessive with something कि I'm meant for bigger and better things in life. So that kept me pushing, did my company secretaryship, did my law, did my PG diploma in management, multiple more degrees. As we talk, I'm pursuing MA psychology. So when we are putting first foot forward on any of the journey, आप ये नहीं जानेंगे कि आप कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जब जो वक्त आप कर रहे हैं उसको बड़े अच्छे से करो। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। और एक चीज़ के बाद क्या होता है, कोई भी काम करते करते आपको स्टेगनेशन लगता है, व्हाट इज नेक्स्ट। एंड होता क्या है कि उस चीज़ में जाके आपको लाइफ में कहीं ना कहीं एक अपने आप को चैलेंज क्रिएट करना पड़ता है कि भाई फॉर एग्जांपल अभी आज मैं सीईओ हूँ, गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग। नाउ हाउ डू आई स्ट्रेच माई सेल्फ फर्दर। स्ट्रेच करने के लिए देन ओके देयर समथिंग। नाउ एनी वन सिटिंग आइडियल मीन्स सिटिंग एट वन प्लेस कैन क्रिएट ए कॉन्टैक्ट। कंटेंट क्रिएशन जब आप करोगे तो आप पढ़ोगे तो उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सो जब भी जिस स्टेप पर आप हैं, आप कोशिश करें वहाँ पर कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आप अपने आप को स्ट्रेच कितना कर सकते हैं। आप थोड़ा सा साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि आप जितना कर रहे हो उससे आप उस टाइम में 117% ज़्यादा करने की आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती है उस टाइम में। आप थोड़ा सा, हाँ, इसको आप स्टेट ऑफ फ्लो की जो बात है ना, एक बुक है इसके ऊपर, मीहाई चिक्सेंट थोड़ा चेकोस्लोवाकियन और हंगेरियन मूल के ऑथर हैं, उसके ऊपर बड़ा रिसर्च है कि आप स्टेट ऑफ फ्लो में अगर जाना चाहते हैं तो जो स्थिति है आपकी, जैसे आप
को टेनिस खेलना, एक बच्चे को बिल्कुल नहीं आती, आप उसके साथ खेलेंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा। और आप राफेल नडाल के साथ जाएंगे तो भी जल्दी हार जाओगे। तो देखा जाता है कि आज मेरी जो कैपेसिटी है, इसको करंट कैपेबिलिटीज का जो कंसेप्ट बोलते हैं, करंट कैपेबिलिटीज से आप अपने आप को 12 से 15% के ऊपर लेके जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएटर बना रहता है। वो आज मेरा 100 हो गया, कल 112 हो गया, उसके ऊपर पुश किया। तो लाइफ भी ऐसी रहती है कि आप जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, स्पोर्ट्स में, एनीवेयर, आप थोड़ा सा कीप पुशिंग योरसेल्फ। तो ऐसे ही मेरा भी जर्नी रहा, जहाँ पर भी रहा हूँ, जैसे भी रहा हूँ, थोड़ा सा पुश करता रहा, एक स्टेप एक्स्ट्रा लेता रहा। जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उसके बियॉन्ड में आप अपने आप को पुश करते रहें। केवल मुझे करियर से ही रिलेटेड चीज़ों को देखोगे तो हो सकता है होलिस्टिकली लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, वहाँ बेहतर करें और तो एक एक स्टेप आगे लें, चीज़ें बेहतर बनेंगी। और आज भी जहाँ पर भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं आज भी सोचता हूँ कि आई एम स्टिल मेंट फॉर बिगर एंड बेटर थिंग। कि कैन आई अभी ऑलमोस्ट आई हैव रीच अराउंड 90,000 प्लस, आई थिंक आई कैन रीच टू मिलियंस, आई कैन रीच टू। सो ये आज मीन्स जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने आप को स्ट्रेच करते रहें। और एक मैंने अपने आप के लिए टर्म जो कॉइन किया है, रूथलेस परसिस्टेंट। काम शुरू तो सब कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते और उसको सस्टेन नहीं कर पाते। डिसिप्लिन खो जाता है, या फोकस खो जाता है, और कुछ और भी चीज़ें हो जाती है रास्ते में, तो हम रास्ता भटक जाते हैं, फोकस खो जाता है। तो ऐसे तो आगे आगे चलते ना, एक एक स्टेप। और हाँ, दैट इज वन वर्ड आई कॉइन फॉर माई सेल्फ, रूथलेस परसिस्टेंस इन लाइफ। एंड क्या होती है कि गॉड, अलग अलग मैथोलॉजी में ये है कि एक ज़िंदगी, दो ज़िंदगी, लेकिन एक बड़ी प्रूवन है, सामने दिखती है। दूसरी का तो भाई यकीन और विश्वास की बात है, एक तो सामने दिखती है। तो मैं सोच रहा था अगर मैं माई नेक्स्ट फेज इज राइटिंग ए बुक, तो आई वाज सर्चिंग फॉर टाइटल। बोले ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा कुछ मैं कंसेप्ट बनाऊं कि लाइफ भगवान ने दी है तो वो एक ज़िंदगी है, लेकिन आप एक ज़िंदगी को कितनी ज़िंदगियों बराबर जी सकते हो, वो आपका चॉइस है। आप एक ज़िंदगी आए, भगवान ने पैदा किया, आए चले गए। आप ज़िंदगी में आए, कुछ सीखा, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाई। एक मैं रिसेंटली अभी आई थिंक टुडे ओनली रतन टाटा साहब का कोई इंटरव्यू सुन रहा था, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिकॉल्ड इन लाइफ। बड़ा प्यारा सा जवाब है, और आई थिंक एवरी वन शुड जस्ट एक अगर उस दिशा में मूव करता है, आई शुड बी नोन एज ए पर्सन हु मेड डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल। हमारी वजह से, हमारे इस धरातल पर आने की वजह से, इस पृथ्वी पर आने की वजह से कुछ की ज़िंदगी में डिफरेंस लेकर आया और बेहतर के लिए लेकर आया। हाँ, तो ये भी जो लाइफ का ये फेज़ है, इस पर तो कोशिश यही है कि लोगों की लाइफ बेहतर कर सकें, चाहे आप एज ए CEO सिटिंग देयर, एज ए कलीग सिटिंग देयर, एज ए फ्रेंड देयर, और एज ए पर्सन हु इज एबल टू रीच टू मल्टीपल ऑफ द पीपल। अगर लोग आपकी बात में यकीन करके, मान के, फॉलो करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, आई थिंक यू मेड ए डिफरेंस इन लाइफ। So that is the concept in life. And till now, whatever I think I always say that I have not achieved anything in life. It is Almighty who selects you कि आप कुछ चीज़ें बेहतर करेंगे लाइफ में, और वो गिफ्ट देता है आपको। आप अपनी पूरी सिंसियरिटी से उसको इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें, और कभी एरोगेंस नहीं लें लाइफ में। एरोगेंस जहाँ तक आती है तो वो दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ। अपने करते रहें सिंसियर, आप ये रखें कि आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आई थिंक दैट इज अ मंत्र। What an insightful thing you have, more than expected, but nice. But I liked your ruthless, persistent. Yeah. So one more question. One more question. I meant to say one question from your
Just think how you are pushing yourself for academic study. So reading a book is one thing, but doing academic studies. So you went to Air Force, then post Air Force you started your LLB, etc. So now And currently also you are doing MA in MA. psychology. Before this, I completed MA in education last year only. तो क्या रहता है कि मुझे ये यहाँ से जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं समाज को, लोगों को एक सिंपल भाषा में बता सकता हूँ। किताब में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, वो किताब में लिखी हुई चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस को उसमें ऐड करके एक सिंपल सी भाषा में बता सकते हैं किसी को। एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए, नोबेल लॉरियर रिचर्ड फेमन, वो बोलते हैं कि आप कितने बड़े ज्ञानी इससे मतलब नहीं है। आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा सकते हैं आप ज्ञानी। 5 साल के बच्चे को समझाना डिफ़िकल्ट काम होता है। 5 साल के बच्चे को अगर कोई चीज़ आप समझा पाते हैं, इसका मतलब अपनी चीज़ें खुद समझिए, तभी समझा पाओगे ना। आपने रटा हुआ तो नहीं समझा पाओगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि मेरा पढ़ने का या जो रेगुलर स्टडीज़ करने का क्या होता है कि आपने पढ़ा और पढ़ने के साथ-साथ आपको एक डिग्री भी मिल गई तो एक क्रेडिबिलिटी आती है कि आपने पढ़ा, आपने अच्छे से पढ़ा। तो अब जब पढ़ ही रहे हो तो एक डिग्री भी ले लो साथ में। दैट इज़ द वे, सो दैट एड्स क्रेडिबिलिटी टू योर लाइफ। सो आप पढ़ें, पढ़ के अपने एक्सपीरियंस के साथ में but how do you separate time? How do you get time, sir? That is one more. हाँ, दैट इज़ द वन थिंग। इसके लिए मैं बताऊँगा, आप ज़िंदगी में वो सब कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए आप करना चाहते हैं, जिसकी आपके पास इंटेंट है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ज़िंदगी में ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं आप, बहुत सी चीज़ें आती हैं। एक एक एक्सट्रीम ओनरशिप का एक कंसेप्ट है, जोकोविक एक करके राइटर हैं, एक्स नेवी सील वाले। तो मेरा अपना मानना है कि लाइफ में आप प्रायोरिटी डिसाइड करें और उनको एग्जीक्यूट करें। आपकी 1000 ख्वाहिशें होंगी करने की, 1000 ख्वाहिशें तो कर नहीं सकते। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में? आपकी प्रायोरिटीज़ आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी करियर, मैनी मोर से। तो ये जब आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपको लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। इससे मिसनोमर ज़िंदगी में कोई टाइम नहीं। नेवर यूज़ द वर्ड टाइम मैनेजमेंट, इज़ बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम तो वही रहने वाला है। अंबानी के पास भी उतने हैं, अडानी के पास भी उतने हैं, मेरे जैसे बंदे के पास भी है, सामने वाले बंदे के पास उतनी है। विद इन दैट टाइम हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ? उसके लिए क्या है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने पड़ेंगे। नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, उसको हटाना पड़ेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि सर आप इतने बिजी होने के बाद आप इतना कंटेंट कैसे क्रिएट कर पाते हो? अभी मैं सीक्रेट बताता हूँ कि मेरी गाड़ी में एक डायरी रखी हुई है, मेरे घर में एक डायरी है और एक टेबल पे मेरी डायरी रहती है। तो मुझे जब भी कोई थॉट आता है तो मैं लिख लेता हूँ। तो पहले जो भी काम कर रहे हो उसको कंसंट्रेट करना सीखो लाइफ में। होता क्या कि आया, आप कुछ टाइम याद आया, उसके आप भूल जाओगे। सो अभी मेरे पास 3 मोस्टली मैं इन्हीं 3 जगह पे रहूँगा, ऑफिस में रहूँगा, गाड़ी में रहूँगा, घर पे रहूँगा। तो जब आ जाए तभी लिख दो पहली चीज़। कभी रात में भी आता तो लिख लेता हूँ जाके। दूसरी चीज़ क्या है कि आज के ज़माने में, टेक के युग में, आप फिजिकल बुक नहीं पढ़ पाते, ऑडियो बुक है। ऑडियो बुक्स में से भी तो अगर जब आप गाने का शौक नहीं है तो आप ऑडियो बुक सुन लो। ऑडियो बुक सुन लिया तो उसको अभी जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ ऑडियो बुक के पॉइंट बना लिए अपने, और उस टॉपिक पे आपने फिर उसको समराइज़ कर लिया। अब आपको पता है उसको जस्ट बोलना है कैमरे के सामने, हो गया। हफ्ते में कितनी देर लगती है? 10-15 मिनट का टाइम निकालना आपने। तो मैं व्हीकल में, जैसे टाइम है व्हीकल में जब आई एम ट्रैवलिंग, तो मोस्टली फ़ोन वोन पे बात नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रोडक्टिवली हाउ कैन आई यूज़ इट, ठीक। फिर इफ़ आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक अलोन, तो 50% द टाइम मैं नेचर की तरफ देखूँ, 50% ऑफ टाइम आई लाइक टू सी कि मैं अपना ऑडियो बुक सुन लूँ। तो धीरे-धीरे क्या होता है, आप देखेंगे जो टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं ना, आपको लगता है अरे इस पे भी टैक्स लग गया। आपको तो ऐसे यू नीड टू बी एट लुकआउट कि आपके पास कौन सी एवेन्यूज़ हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पर आप यूटिलाइज़ कर सकते हो फॉर द पर्पज़ यू इंटेंड। तो आप यूटिलाइज़ करते रहते हो।
तो एक बार जब इंटेंट बहुत क्लियर होता है, पर्पस बहुत क्लियर होता है, फिर आपका फोकस चला जाता है कि आपको ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये वाला टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, और किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो प्रायोरिटी डिसाइड करो, एग्जीक्यूट करो, बस। अगर ये